अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जिन लोगों की फैमिलीज़ मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा के ऊपर सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। जवाज़ात की तरफ से एक वजाहत आई है स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं एबशर के थ्रू, तवासल के थ्रू, और उनका फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। जैसे कि आपको पता है कि एबशर की वेबसाइट के ऊपर क्लियरली मेंशन है कि अगर अगर आपकी फैमिली मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा के ऊपर सऊदी अरब में मौजूद हैं तो आप अपना फैमिली विजिट वीज़ा 9 महीने तक यानी कि 270 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जब हम एबशर के थ्रू अपना फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड करते हैं तो एरर आ रहा है कि सॉरी आप अपना फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर तवासल के थ्रू जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहाँ से एरर आता है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसका फॉर्मेट ठीक नहीं है, या रिक्वेस्ट जो आप भेजते हैं वो खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाती है। कुछ लोगों के फैमिली विजिट वीज़े एक्सटेंड किए गए तवासल के थ्रू, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए ही एक्सटेंड किए गए, जो कि 3 महीने के लिए एक्सटेंड होने चाहिए थे। और इस वीडियो के एंड पे मैं एक अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे। जब बहुत ज़्यादा लोगों के फैमिली विजिट वीज़ाज़ एक्सटेंड नहीं हो रहे थे तो लोगों ने ट्विटर के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू जवाज़ात से सवाल करना शुरू कर दिए। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि एक रेजिडेंट ने जवाज़ात को ट्वीट करके सवाल पूछा कि क्या वो अपनी फैमिली का मल्टीपल विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर सकता है 6 महीने के बाद। जब उसकी फैमिली सऊदी अरब में आई, 6 महीने गुजारे, तो क्या वो 6 महीने के बाद अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर सकता है या नहीं। उसके ऊपर जो जवाज़ात ने रिप्लाई किया वो आपके साथ अभी स्क्रीन के ऊपर शेयर किया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो रिप्लाई उन्होंने किया है ये 16 अप्रैल मिड नाइट को उन्होंने रिप्लाई किया है, यानी कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे 2-4 घंटे पहले जो रिप्लाई आया था जवाज़ात की तरफ से, उन्होंने यही कहा है कि हदायत के मुताबिक आपकी फ़ैमिली को जब उनका फैमिली विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो उससे पहले पहले सऊदी अरब छोड़ना होगा। यानी कि अगर आपकी फ़ैमिली का विजिट वीज़ा जो एबशर के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है उससे पहले पहले आपकी फ़ैमिली को सऊदी अरब छोड़ना होगा। इसी तरह एक विज़िटर ने जवाज़ात से ट्विटर के थ्रू सवाल किया, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि एक विज़िटर ने जवाज़ात से सवाल किया कि वो अपने विजिट वीज़े की सेकंड रीन्यूअल कैसे कर सकते हैं। ये जो सेकंड रीन्यूअल की बात कर रहे हैं मतलब कि इन्होंने फ़र्स्ट रीन्यूअल ऑलरेडी कर ली है, यानी कि 6 महीने तक वो ऑलरेडी सऊदी अरब में रह चुके हैं। 3 महीने के बाद ऑलरेडी उन्होंने एक्सटेंशन की और 6 महीने मुकम्मल हो गए उनके, तो उन्होंने अभी पूछा कि वो 270 दिन तक यानी कि 9 महीने तक अपनी रीन्यूअल कैसे कर सकते हैं, कैसे फ़र्दर अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इनका भी एरर आ रहा होगा, इसीलिए इन्होंने सवाल पूछा। तो इसके ऊपर जो जवाज़ात ने रिप्लाई दिया वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि इनको भी जवाज़ात ने सेम रिप्लाई दिया जैसे कि पहले वाले रेजिडेंट को। इनको भी वही हदायत की, इनको भी यही कहा कि हदायत के मुताबिक जब आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो उससे पहले पहले आपको सऊदी अरब छोड़ देना चाहिए, यानी कि सऊदी अरब से एग्ज़िट कर देना चाहिए। एक और मेरे ग्रुप मेट ने जवाज़ात को ईमेल की और उनसे पूछा कि मेरा फैमिली विजिट वीज़ा तवासल के थ्रू और एबशर के थ्रू एक्सटेंड नहीं हो रहा तो उसको अभी क्या करना चाहिए। उसको भी जवाज़ात ने सेम रिप्लाई दिया जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि उन्होंने बताया कि अगर आपकी फैमिली विजिट वीज़ा आपकी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो एक्सपायरी डेट से पहले पहले आपकी फैमिली को सऊदी अरब एग्ज़िट कर देना चाहिए, सऊदी अरब छोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं अपनी सुजेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का फैमिली विजिट वीज़ा 14 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, यानी कि 14 डेज़ के लिए सिर्फ उनको एक्सटेंशन मिली है, उन्होंने तवासल के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी और 14 डेज़ के लिए उनकी एक्सटेंशन हुई, उसके ऊपर अभी बात करेंगे। कुछ मेरे व्यूवर्स ने मुझे फीडबैक दिया कि सर हमने वैसे ही रिक्वेस्ट भेजी है जैसे आपने वीडियो में बताया था, तवासल के थ्रू हमने अपने फैमिली विजिट वीज़े को एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की एक्सटेंशन दी है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि जो उनको रिप्लाई आया था वो अरेबिक में आया था और उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है आपके लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल कर दिया गया है, लेकिन आपकी जो एक्सटेंशन है ये लास्ट एक्सटेंशन है जो कि 14 दिन के लिए है और ये 14 दिन एक्सपायर होने से पहले पहले आपकी फैमिली को सऊदी अरब छोड़ देना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं यही कहूँगा, जैसे अगर आपने अभी तक रिक्वेस्ट नहीं भेजी, ये जो 14 दिन के लिए एक्सटेंशन हुई है ये उन लोगों की हुई है जिन्होंने 6 महीने के बाद
ریکویسٹ بھیجی تھی، یعنی کہ 6 مہینے ان کی فیملی سعودی عرب میں رہ چکی ہے اور اس کے بعد انہوں نے 9 مہینے تک اپنا فیملی وزٹ ویزا ایکسٹینڈ کروانا چاہا تواصل کے تھرو، لیکن نہیں ہوا اور ان کو یہ 14 دن کی ایکسٹینشن ملی۔ لیکن اگر آپ نے ابھی 3 مہینے کے بعد اپنا فیملی وزٹ ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تواصل کے تھرو ایکسٹینشن کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیسے فائل بنانی ہے، تو آپ اس کو فالو کریں۔ لیکن اگر آپ 6 مہینے کے بعد ٹرائی کر رہے ہیں اپنے فیملی وزٹ ویزے کو ایکسٹینڈ کرنے کی، آپ کا فیملی وزٹ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا، جیسے میں نے شروع میں بتایا ایرر آ رہے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ایررز آ رہے ہیں، یا 14 دن کے لیے ایکسٹینشن ہوئی ہے 14 دن کے لیے، کہ جیسے ان کی تو ریکویسٹ آلریڈی اس کے اوپر عمل ہو گیا ہے، ان کو ایک انہوں نے انسٹرکشن دیا کہ 14 دن کے اندر اندر آپ کی فیملی کو سعودی عرب چھوڑ دینا چاہیے، تو ان کو میرے خیال میں جوازات نہیں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کو بھی یہ سیم رپلائی آئے، یا پھر آپ بھی جوازات جائیں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک سیکنڈ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی نہیں کیا، وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایرر آ گیا ان کا، ان سب کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جیسے میں نے اپنے پہلے ویورز کو بتایا کہ وہ جوازات وزٹ کریں۔ لاسٹ ویک جن لوگوں ویورز کو میں نے بتایا تھا انہوں نے جوازات وزٹ کیا، اور ان میں سے جن ویورز نے مجھے فیڈ بیک دیا ان کے مطابق انہوں نے جو مجھے بتایا، انہوں نے یہی کہا کہ سر ہم جوازات گئے تھے، ہمارا فیملی وزٹ ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے جوازات جب گئے تھے تو آپ نے اپوائنٹمنٹ لی تھی ابشر سے؟ کچھ نے کہا کہ ہم نے اپوائنٹمنٹ لی تھی، اور کچھ نے کہا ہم نے اپوائنٹمنٹ نہیں لی تھی اور بنا اپوائنٹمنٹ کے ہی چلے گئے۔ اگر آپ بھی جوازات جانا چاہتے ہیں تو میں پہلے یہی کہوں گا کہ آپ ایبشر سے اپوائنٹمنٹ لیں، لیکن اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، تو آپ بنا اپوائنٹمنٹ کے بھی جا سکتے ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ کا بھی کام ہو جائے گا، لیکن ہر ایک کا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے جوازات میں، کچھ کا ایکسٹینڈ کرتے ہیں، کچھ کو واپس بھیج دیتے ہیں، کچھ کو کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کے جائیں، تو ڈفرینٹ فیڈ بیکس آ رہے ہیں۔ تو آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا اپنے نالج کے مطابق اور ایکسپیرینس کے مطابق، جیسے میرے ویورز نے مجھے فیڈ بیک دیا، کہ آپ بھی ایک دفعہ جوازات جائیں، ہو سکتا ہے آپ کا فیملی وزٹ ویزا ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ آپ کو مزید گائیڈ کریں گے کہ کیا آپ کو کرنا چاہیے۔ تو آپ بھی جوازات جائیں اور مجھے لازمی فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا جوازات آفس سے۔ تو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔